ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर और इसके श्लोक संख्या 5 पे चर्चा किए थे। व्यास उवाच अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तं तथामिनात्मा परितुष्यते में तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं वृक्षामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। तो वेद व्यास जी नारद मुनि को समर्पण करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे जो मूल कारण है असंतुष्टि का उसको बतलाइए और साथ में आप असीमित ज्ञान रखने वाले हैं इसलिए आप मुझे उसका सलूशन दीजिए। अब अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। स वै भवान वेद समस्त कुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराण परावरेशो मनसैव विश्वम सृजत् गुणैरसंगा। तो पिछले श्लोक में तो वेद व्यास जी वर्णन किए कि तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम। तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम, क्या आप अगाध बोधम हैं? अगाध बोधम मतलब असीमित ज्ञान रखते हैं। तो इसका एक कारण बताएं। बिकॉज तवात्म भावात्म भूतम, क्योंकि आप जो हैं आत्म भवा आत्म भूतम यानी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उस गुरु शिष्य परंपरा में आप आ रहे हैं, इसलिए ये आशा की जाती है कि आप जो है अगाध बोधम होंगे ही। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। अब अगले श्लोक में इसलिए एक और उनके महान गुण को बता रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई हो सकता है, हाँ, जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा हो, प्रामाणिक शिष्य परंपरा में आता हो, उसके गुरु तो प्रामाणिक हो। और प्रामाणिक गुरु मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं उसकी शिक्षा भी प्रामाणिक है। तो उनसे दीक्षा लिया है, शिक्षा भी प्राप्त किया है, लेकिन उसको पूरी तरह से व्यवहारिक रूप में उतार नहीं पाया है, इसलिए वो भी जो है पूर्ण अगाध बोधम नहीं हो सकता है, असीमित ज्ञान नहीं रख सकता है, जो यहाँ पिछले श्लोक में बोले। इसलिए अगाध बोधम, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब इसलिए दूसरा कारण भी बता रहे हैं। साथ ही साथ में आप बता सकते हैं माय लॉर्ड, नारद मुनि को एड्रेस कर रहे हैं कि everything that is mysterious is known to you because you worship the creator and destroyer of the material world and the maintainer of the spiritual world, the original personality of Godhead, who is transcendental to three modes of material nature। तो बोल रहे हैं इस प्रकार से, सवै भगवान वेद समस्त गुह्यम, वेद के जितने भी समस्त गुह्यम, जितने भी गुह्यमय बातें हैं, यानी वेद के निष्कर्ष को आप निश्चित रूप में जानते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि पहला कारण तो बताया पिछले श्लोक में कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में आपके पास प्रामाणिक आचार्य हैं और इसलिए आपने उनसे समस्त शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन साथ ही साथ वो शिक्षा को प्राप्त करके आपने उपासितो यत् पुरुषः पुराण, आप भगवान कृष्ण जो पुरुषः पुराण, द ओल्डेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पुरुषः पुराण कविम पुराणम, गीता में भगवान बोलते हैं कि भगवान पुरुषः पुराण है। अद्वैतम
अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। ब्रह्म संहिता में भी बोला गया भगवान को आद्यम पुराण पुरुष या पुरुष पुराण एक ही चीज है कि आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो भगवान हालांकि सबसे पुराण पुरुष है, इज द ओल्डेस्ट, सबसे ज्यादा वृद्ध है। लेकिन नव यौवनम चा, लेकिन वो दिखते वृद्ध नहीं है, वो नव यौवनम 16 ईयर ओल्ड बॉय के जैसे दिखते हैं। इज जस्ट बिगिनिंग टू बिकम एडल्ट। तो उस तरीके से भगवान नव 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 यौवन, यौवन में भी बिल्कुल नव यौवन है, हमेशा फ्रेश यूथ बोलता है, फ्रेश यूथ भगवान कृष्ण है। तो ये भगवान से पता चलता है कि भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है। कई बार जिनको भगवान के बारे में, भगवान का स्वरूप नहीं पता है, तो वो लोग इस प्रकार का कॉन्सेप्शन रखते हैं। जैसे आप में से शायद किसी ने देखा होगा कि कई जगह जहाँ पे ये चर्चेज वगैरह होते हैं, तो क्रिश्चियन लोग, क्योंकि उनको पता नहीं है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे दिखते हैं, कृष्ण का स्वरूप कैसा है, तो कई बार भगवान को वो जो बनाते हैं तो बहुत ही वृद्ध व्यक्ति बनाते हैं। बहुत ही वृद्ध व्यक्ति है और बहुत ही लंबी चौड़ी धोती और लंबा चौड़ा कुर्ता पहना हुआ है और हाथों को आगे करके आलिंगन करना चाहता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी है और सफ़ेद हैं बाल, मुरझाया हुआ है, झुर्रियाँ हैं। तो इस प्रकार से दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान पिता है, परम पिता है, सबसे बड़े पिता है, तो सबसे वृद्ध हैं, सबसे पहले व्यक्ति हैं संसार में, तो सबसे वृद्ध हैं। तो वो सोचते हैं कि वृद्ध हैं तो मतलब भगवान को वृद्ध जैसा, जैसे बूढ़ा व्यक्ति संसार में दिखता है वैसा दिखा देते हैं। लेकिन भगवान वृद्ध है, वृद्ध मतलब सबसे ज्यादा एजेड तो हैं। पुरुषाह पुराणा बोला गया है यहाँ पे, जैसा कि तो भगवान पुराण पुरुष हैं। ही इज द फर्स्ट पर्सनैलिटी, सबसे पहले व्यक्ति। जब उपनिषद में भी ये आता है कि न इंद्रो न शंकर न ब्रह्मा न देवता न इंद्र चंद्र वरुण, जब कोई नहीं थे, एको नारायण आसीत, उस वक्त केवल एक नारायण ही थे विद्यमान। जब पूरी सृष्टि में कोई नहीं था, यानी भौतिक तत्व भी नहीं थे, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ना ही किसी प्रकार के जीव जंतु थे, ना कोई देवी देवता थे, ना कि ब्रह्मा जी भी नहीं थे, शिव जी भी नहीं थे, कोई सृष्टि नहीं थी। उस वक्त भी एको नारायण आसीत, तब नारायण भगवान थे उस वक्त भी। यानी सृष्टि के पूर्व भी, सृष्टि के जो पूर्व भी रहता है, सृष्टि के दौरान भी रहता है, सृष्टि लीला होने के बाद भी जो रहता है उसको भगवान बोलते हैं, वो है नारायण। नारायणों पर अव्यक्तात्, शंकराचार्य भी, आदि शंकराचार्य भी इस बात को स्वीकार करता है। हालांकि उन्होंने मायावाद विचारधारा प्रस्तुत किया, लेकिन वो नारायण को पर अव्यक्तात् बोला गया है, बोलते हैं। पर मतलब कि तीनों गुणों के परे हैं। वो सृष्टि के पहले, सृष्टि के दौरान भी, सृष्टि के बाद भी हमेशा अपनी एज इट इज अवस्था में विद्यमान रहते हैं। और अव्यक्तात्, अव्यक्तात् मतलब हमारे आंखों के सामने व्यक्त नहीं है, यानी हम अपने मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि और इंद्रियों से उनको देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है? दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। पराह शब्द सूचित करता है, अप्रकृते पराह, कुंती महारानी भी बोलती हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, पुरुषम त्वाद्यम प्रकृते है परा, प्रकृति के परे हैं जो अव्यक्त, अंतर बहिर अवस्थितम, अंदर और बाहर दोनों जगह है भगवान, लेकिन अव्यक्त होने के कारण हमारे आंखों के सामने, हमारे भौतिक इंद्रियों, मन और चक्षु से के सामने प्रकट नहीं होने के कारण उनको अव्यक्त बोला गया है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो सोचते हैं अव्यक्त का मतलब निराकार, यानी भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान का कोई स्वरूप नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अव्यक्त का मतलब ये नहीं होता कि उनका कोई स्वरूप नहीं। अव्यक्त का मतलब ही है, अपने आप में सूचित करता है कि वो व्यक्त नहीं है, यानी वो हैं। अनमेनिफेस्ट का मतलब ही है कि वो व्यक्त नहीं है, बट ही एग्जिस्ट। उनका पर्सनैलिटी, उनका स्वरूप जो है वो अस्तित्व में है, लेकिन हमारे लिए अव्यक्त है। जैसे कोई अगर बोलता है कि कोई वस्तु, कोई कोई शॉप में जाता है, तो कुछ सामान खरीदना चाहता है, तो बोलता है ये सामान अभी उपलब्ध नहीं है, यानी अव्यक्त है, उसको बोलते हैं अव्यक्त। तो सामान उपलब्ध नहीं है मतलब सामान अस्तित्व में नहीं है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। वहां पे उपलब्ध नहीं है, कहीं और पे उपलब्ध है।
उसी प्रकार से जब शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि भगवान का अव्यक्त रूप है, अव्यक्त है भगवान, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान भौतिक जगत के परे हैं। भौतिक तरीके से उनको कोई देख नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। ये होता है अव्यक्तता का मतलब। लेकिन अव्यक्त मतलब ही इज मैनिफेस्ट बट इन डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट वर्ल्ड, अलग प्रकार के जगत में वो मैनिफेस्ट है, व्यक्त है। तो इसलिए त्रिगुणातीत भी बोला जाता है भगवान को। त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत मतलब तीनों गुणों के परे हैं, तीनों गुणों के परे जाकर के जिनका अस्तित्व रहता है। उसी को तुरीयम शब्द से भी बोला गया है कि भगवान का अस्तित्व, हमारा जो अस्तित्व है वो त्रिगुण है, त्रिगुणमयी भाव है। त्रिगुणमयी भाव है हमारा अस्तित्व है। हमारा भी एक्चुअली वास्तव में अस्तित्व त्रिगुणमयी नहीं है, लेकिन हम भौतिक बंधन में होने के कारण, ये भौतिक शरीर धारण करने के कारण, ये तीन गुणों में है हमारा अस्तित्व अभी फिलहाल, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। लेकिन भगवान ये तीन गुण में नहीं है, वो चतुर्थ अवस्था में है, चौथे, फोर्थ डायमेंशन बोला जाता है। और वो चतुर्थ अवस्था को तुरीय शब्द बोला गया है, भागवत में कई जगह इस्तेमाल किया गया है। तुरीयम यद विचिक्ष्यते, तुरीय मतलब तीनों गुणों के परे, दिव्य अवस्था में जो वो स्थित रहते हैं। तो ये सब शास्त्रों को अगर कोई उनके मूल भाव से समझेगा अच्छे से, तो जान पाएगा कि जहाँ पे भी शास्त्रों में बताया गया है भगवान अव्यक्त है या निराकार है, निर्गुण है, या त्रिगुणातीत है, मायातीत है, या तुरीय है, तो इसका मतलब ये है, ये सब इस्तेमाल किए गए हैं ये सूचित करने के लिए कि हम ये गलत फहमी न कर बैठे कि भगवान को हम इस भौतिक जगत के जैसा समझ लें, अपने जैसा ना समझ बैठे। इसलिए बोला गया कि इस जगत के जैसे बिल्कुल नहीं है वो, तो पूरी तरह से अलग है। इसीलिए तो कुछ शास्त्रों में तो ये निगेटिव कॉन्सेप्शन दिया गया है, इसको निगेटिव ना इति बोला जाता है, नैति नैति। हाँ, निगेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड हेड वो बहुत जरूरी है ये समझाने के लिए कि भगवान ये नहीं है, भगवान ये भी नहीं है, भगवान ये भी नहीं है। तो ये कर करके इतने सारे ना इति लगा दिया गया है कि भौतिक जगत का कुछ भी नहीं है भगवान। तो इसलिए जो लोग केवल भौतिक जगत की ही चीजों को, मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ है जिनका, जिनकी विचारधारा बुद्धि, तो वो लोग सोचते हैं कि भगवान यानी कि निराकार। लेकिन उन्हीं शास्त्रों में फिर भगवान को वर्णन किया गया है कि यद अचिंत स्वरूपम अनिच अचिंत गुण स्वरूपम अनंत रूपम। तो ये कहाँ से आ गया सब? ये भी तो शास्त्र ही है ना। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि जिन शास्त्रों में निर्गुण बोला गया है, जिन शास्त्रों में निराकार बोला गया है, जहाँ पे अव्यक्त बोला गया है या गुणातीत बोला गया है, तो वहीं पे उसी अध्याय में ही, उसी उन्हीं शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अनंत रूपम उनके, अचिंत्य गुण स्वरूपम, अचिंत्य गुण और स्वरूप हैं उनके, और अनंत रूप हैं उनके, दिव्य स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, ये भी बताया गया है। यहाँ तक कि वेदांत सूत्र, जो कि मायावादी सन्यासियों का सबसे प्रमुख दर्शन शास्त्र है वेदांत सूत्र, तो वेदांत सूत्र में भी स्पष्ट बताया गया स ऐक्षता, उन्होंने जब दृष्टिपात किया, तो साफ साफ जब बोला जा रहा है स ऐक्षता वेदांत सूत्र में, स मतलब उन्होंने, वह वो परम ब्रह्म। और सा शब्द भी अपने आप में सूचित करता है कि वो पर्सनैलिटी है, व्यक्ति है। निराकार को सा नहीं बोला जा सकता है। सा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ही या वह, वे, उन्होंने। हाँ, ये सा का मतलब होता है। तो ये भी सूचित करता है कि उनका व्यक्तित्व है। और साथ में सा ऐक्षता, ऐक्षता मतलब उन्होंने देखा या दृष्टिपात किया, किसके ऊपर? माया के ऊपर। और फिर इतने सारे ब्रह्मांड जो है प्रकट हो गए। तो ये वेदांत सूत्र से भी स्पष्ट पता चलता है कि यानी उनके पास दृष्टि है, आंख है, वो देखते हैं, लेकिन हमारी जैसी दृष्टि नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि निर्गुण है, यानी गुणातीत, ये तीन गुणों से मिलके नहीं बना हुआ है उनका जो रूप है, गुण है, स्वरूप है। इसलिए वही वेदांत सूत्र में एक जगह आता है रसो वही सह, कि उनमें बहुत सारे दिव्य रस हैं, दिव्य भावनाएं हैं, प्रेम करने की भावना है। हाँ, प्रेम के आगार हैं वो। रस, रस का मतलब ये होता है, रस कब होता है? रस मतलब जब कोई भी व्यक्ति, किसी से संबंध होता है, किसी का, पति का पत्नी से, बच्चों का माँ बाप से, मालिक का दास से। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग रस होते हैं, वात्सल्य रस, पेरेंटल मेलो, वात्सल्य रस, साक्ष्य रस, और माधुर्य रस, श्रृंगार रस, इसको बोलते हैं।
तो जब बोला गया है कि वेदांत सूत्र में बोला गया है कि रसो वै सह, सह मतलब ही इज, वो रस के पर्सोनिफिकेशन है, वही रस है, ऐसा बोला गया है। यानी सारे रस उनसे उत्पन्न होते हैं। तो जो सारे रसों को प्रदान करता है, जो सारे संबंध को प्रदान करता है, वो खुद संबंध विहीन है। उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई ना। जिस प्रकार से निराकार बात जो है कि भगवान का कोई रूप स्वरूप नहीं है, इसका कोई ना तो शास्त्रिक बेसिस है, ना तो कोई प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा ये क्या बोलते हैं प्रमाणित है, और ना ही इसका कोई लॉजिकल या रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है ये, कि अगर कोई सोचता है कि भगवान का कोई रूप रंग कलर नहीं है। प्रभुपाद जी इसको और सरल भाषा में करके एक सिंपल सा रीजन लॉजिक देते हैं, बोलते हैं कि आपका रूप है, आपके पिता का रूप है, आपके बच्चों का रूप है, तो जो भी हम इस परंपरा में जन्म लेता है सबका रूप है। लेकिन द प्रभुपाद जी बोलते हैं यू हैव फॉर्म, योर फादर हैज गॉट फॉर्म, बट द पुअर गॉड हैज डज नॉट हैव फॉर्म, व्हाट क्राइम ही हैज डन। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने बेचारे बेचारे पुअर गॉड, बेचारे भगवान ने क्या अपराध कर दिया कि आप उनको बोलते हैं उनका रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। ऐसे प्रभुपाद जी पूछते हैं प्रश्न कि आपका रूप है, आपके गुण हैं, आपके पास हाथ पैर आंख कान नाक मुंह है, आपके पिताजी के पास है, उनके पिताजी के पास है, लेकिन जो सुप्रीम फादर हैं, परम पिता हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि आप उनको बोलते हैं कि उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं, आंख नहीं है। और एक तरह से इनडायरेक्टली इसको ये बोलना हुआ कि भगवान अंधे हैं, गूंगे हैं, और भगवान विकलांग है, यही बोलना हुआ ना इनडायरेक्टली। जो व्यक्ति बोलता है कि भगवान का रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, यानी भगवान की आंखें नहीं है, भगवान का मुंह नहीं है, भगवान का हाथ पैर नहीं है, तो यानी भगवान को लंगड़ा बोल रहे हैं, भगवान को अंधा बोल रहे हैं, भगवान को गूंगा बोल रहे हैं। वो कुछ खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो ये तो इलॉजिकल हुआ ना, ऐसा सोचना। जो इस जगत में सारे लोगों को स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, सबको रूप दे रहे हैं, तो क्या उनके पास रूप नहीं होगा? और दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान, इस संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वो सब भगवान से आता है। ये भी वेदांत सूत्र में बोला गया है, जन्मादि यस्यतः। सब वेदांत सूत्र से पूरा व्याख्या हो सकता है, यहीं पे मायावाद कंसेप्शन नष्ट हो जाता है। हमको अन्य पुराण, अगर मायावादी लोग जो होते हैं वो पुराण वगैरह नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि पुराण में स्पेशली भागवत महापुराण में तो भगवान का दिव्य स्वरूप का पूरा वर्णन किया है कि भगवान का नाभि कैसा दिखता है, भगवान का आँख कैसे दिखते हैं, भगवान के होंठ कैसे हैं, दांत कैसे हैं, भगवान का त्वचा कैसा है, कलर क्या है, भगवान के हाथ कैसे हैं, उंगलियां कैसी हैं, नाखून कैसे हैं। एक एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक एक अंग के बारे में, भगवान के बारे में बताया गया है। हाँ। तो ये सब भागवत पुराण और महा अन्य पुराणों में ये सब वर्णन मिल जाता है। तो वो लोग ये सब वर्णन को स्वीकार नहीं करते, बोलते हैं पुराण तो क्या है, वेद व्यास जी ने लिखा है, किसी इंसान ने लिख दिया है, हम इसको नहीं मान सकते हैं। हम केवल वेद मानते हैं, वेद वेदांत सूत्र जो भगवान से डायरेक्ट प्रकट हुआ है, हाँ, ब्रह्म से प्रकट हुआ है। तो उस वेद और वेदांत सूत्र में भी यही चीज दिया हुआ है, जन्मादि यस्यतः रसो वै सः, हाँ, स एकशता, ऐसे तीन चार सूत्र मैंने बताया, ऐसे अनेकों हैं जहाँ पे प्रमाणित होता है कि भगवान का दिव्य स्वरूप है, उनका रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, उनके भी कुछ फीलिंग्स हैं, वो भी प्रेम करना जानते हैं और प्रेम को चाहते हैं। उनके साथ भी संबंध बनाया बनते हैं लोगों के, अन्य जो उनके भक्त हैं, और हमारा भी उनके साथ संबंध है। तो ये सब चीजें स्पष्ट है। तो जन्मादि यश्यतः इसमें बताया गया है कि भगवान वो हैं जिनसे सब कुछ प्रकट होता है। तो इस भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक पूरे सृष्टि में जो कुछ भी है भगवान से प्रकट हुआ है। तो जो रूप है, जो फीचर, ये कि स्वरूप होने का जो लक्षण है, फीचर है, अब इसको कैसे समझाऊं, आप लोग समझिएगा। इसको एक एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट मतलब ये गुण है एक, या फीचर है, कि किसी के पास रूप है, फिर गुण है, फिर उनके कार्य होते हैं, फिर उनके लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। इस प्रकार के अलग जो जो भी वस्तु इस संसार में है, पंच महाभूत हैं, और मन बुद्धि अहंकार है, और फिर रूप है, रंग है, गुण है, स्पर्श है, गंध है, ये जितने भी फीचर्स हैं, ये सब की उत्पत्ति कहाँ से होगी? भगवान से होगी। तो अगर भगवान परम ब्रह्म निराकार होते, उनके पास खुद रूप ना होता, तो वो इस संसार में रूप को कैसे प्रकट कर पाते हैं? जिसके पास जो होगा वही दे पाएगा ना। अभी मेरे पास अगर कोई वस्तु नहीं है तो मैं आपको कैसे दे पाऊंगा? तो ये भी एक सिंपल सा लॉजिक है, रीजन है। जो बोलते हैं कि ब्रह्म जो है निराकार है, तो अगर वो ब्रह्म निराकार, उसका कोई रूप नहीं है, तो फिर उस ब्रह्म से रूप कैसे प्रकट हो रहे हैं इतने सारे? है ही नहीं उसके पास तो इसलिए ये लॉजिकली भी, रिजनेबल तरीके से भी देखा जाए तो बड़ा स्पष्ट है समझना
कि भगवान पुरुषः पुराण, जैसे यहाँ पे आ गया है ये श्लोक में कि भगवान कौन है, पुरुषः पुराण उपासितो यद पुरुषः पुराण। तो पुरुष, पुरुष शब्द भी सूचित करता है, पुरुष मतलब व्यक्ति हुआ ना, कंट्रोलर। पुरुष का मतलब, पुरुष का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियंत्रण करने वाले को पुरुष बोलते हैं। तो नियंत्रण कर रहा है कोई व्यक्ति तो कैसे करेगा नियंत्रण, उसका व्यक्ति होगा तब तो नियंत्रण करेगा। तो कंट्रोलर मतलब पुरुष मतलब ही हैज अ फॉर्म, उनका पर्सनैलिटी। लेकिन वो जो पुरुष हैं वो पुराण पुरुष हैं, ही इज द ओल्डेस्ट, या बोल सकते हैं कि सबसे पहले वही है, ही इज द ओनली पुरुष है, आदि पुरुष है। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, हे गोविंद आप आदि पुरुष हैं। तो आदि पुरुष का मतलब कि जो अन्य सारे पुरुषों के स्रोत हैं, आदि का दो अर्थ होता है। आदि का मतलब होता है शुरुआत, यानी स्रोत, सोर्स। या आदि का मतलब होता है फर्स्ट, ओरिजिनल, ओरिजिनल को भी आदि बोलते हैं। हाँ? तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि हे गोविंद आप आदि पुरुष हैं, यू आर द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पुरुषा और द ओरिजिनल पुरुषा, प्रीमेबल लॉर्ड। और दूसरा है कि जितने भी पुरुष आए हैं इस संसार में वो सब आपसे प्रकट हुए। तो जितने भी पुरुष कौन है, विष्णु तत्व को ही पुरुष बोला जाता है। बाकी जितने भी जीव तत्व हैं वो पुरुष नहीं, प्रकृति कहलाते हैं। हम सब प्रकृति हैं। ये शरीर, हम शरीर नहीं है, शरीर भले अभी पुरुष का है लेकिन हम पुरुष नहीं है, हम प्रकृति हैं। प्रकृति मतलब भगवान की शक्ति, शक्ति को प्रकृति बोला जाता है, या फीमेल, हाँ वो प्रकृति कहलाती है। तो लेकिन भगवान पुरुष हैं, तो भगवान कृष्ण आदि पुरुष है, मतलब कि अन्य जितने भी पुरुष हैं, राम, नरसिंह, वराह, नारायण, जितने भी भगवान के अवतार हैं, विष्णु तत्व है, अलग अलग असंख्य अवतार लेते हैं भगवान, तो वो सब पुरुष कहलाते हैं, विष्णु तत्व कहलाते हैं, माया के वो स्वामी होते हैं। तो वो सारे पुरुष भी किन से आते हैं, गोविंद से आते हैं। इसलिए गोविंद को आदि पुरुष बोला गया है। यू आर द सोर्स ऑफ ऑल अदर पुरुषास, जितने अन्य जो पुरुष हैं उनके भी आप स्रोत हैं, इसलिए आप आदि पुरुष हैं, ओरिजिनल पुरुष हैं। और ऐसे आदि पुरुष को मैं तमहम भजामि, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, उनका उपासना करता हूँ। और फिर उसी ब्रह्म संहिता में आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, भगवान नवयौवन है, बहुत सुंदर दिखते हैं, फ्रेश यूथ हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन हमको शास्त्रों से मिलता है। तो यहाँ पे वेद व्यास जी खैर ये बोल रहे हैं कि सवय भगवान वेद समस्त गुह्यम, कि आप जो है वेद, वेद मतलब जो भी ज्ञान का स्रोत है, नॉलेज को वेद बोलते हैं, कि समस्त गुह्यम आपको ज्ञात है, आप जानते हैं, यू नो ऑल द मिस्टीरियस मिस्ट्रीज ऑफ दिस यूनिवर्स, जीवन के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सृष्टि के बारे में आप सब कुछ, सारे रहस्य को जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उपासिता यत पुरुषः पुराणा, बिकॉज जो है यू आर प्रॉपरली वर्शिपिंग द पुरुषा पुराणा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान को आप अच्छे से उपासना करते हैं। यानी इसका मतलब है कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, प्रेमा भक्ति यहाँ होते, अविद्या विनाशा जाते, और फिर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। कि जो प्रेम भक्ति, जो भक्ति, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो भगवान की कृपा से शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है। शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आकर के दीक्षा लेते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण योग्यता है। क्योंकि उसके बिना किसी व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे भगवान का किस भाव में कैसे पूजा करना है, या भक्ति करना, उपासना करना है। तो वो करते हैं, और उसके बाद जब वो भगवान का शुद्ध भक्ति करते हैं तो फिर सारा जितना भी पुराण का गुह्यतम रहस्य है वो ऐसे भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए दो लक्षण यहाँ पे बताए गए कि एक तो अगर हम जिनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक तो वो गुरु शिष्य, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आने चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी, यहाँ पे ब्रह्मा जी के, सॉरी, नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और दूसरा वो खुद भी उनके जीवन में जो शिक्षाएं हैं उनका अमल किया होना चाहिए। अगर वो अमल नहीं कर रहे हैं, भगवान का खुद कोई वर्शिप, पूजा, भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो उसके हृदय में पूरा ज्ञान नहीं प्रकाशित होगा। तो हमको क्या हेल्प कर सकता है? तो लेकिन हम जितनी मात्रा में करते हैं उतना हम प्रयास करते हैं। इसलिए प्रचार कार्य का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति खुद अभी शुद्ध भक्त नहीं बना है लेकिन वो प्रचार कर सकता है। क्यों? तो उसका प्रचार का मतलब होता है कि वो प्रचार करता है, लोगों को शुद्ध भक्तों से जोड़ता है, आचार्यों से जोड़ देता है, क्योंकि वो वास्तविक रूप प्रचार कर सकता है।
तो ये हमारे लिए एक शिक्षा भी है कि हम खुद जो है हमारे आचार्यों की शिक्षाओं को अच्छे से पालन करें और खुद भक्ति में आगे बढ़ें, और अन्य लोगों को हम प्रचार करके हमारे आचार्यों की शिक्षाओं से जोड़ें। उन्होंने जो शिक्षा दिया है, उपदेश दिया है, जो विधि विधान बताए हैं, वो लोगों को सूचित करके उस प्रकार से उनको भक्ति करने का मौका मिलेगा, तो वो भी जो है डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। तो उपासितो यत् पुरुषा पुराण परावरेषु मनस्वैव विश्वम सृजत्यवत्यति गुणैरसंगा। तो आप ऐसे पुरुषा पुराण, ऐसे पुराण पुरुष का आपने अच्छे से उपासना किया है, इसलिए आप सारे समस्त गुह्यम, वेद समस्त गुह्यम, आप हर प्रकार की गुह्यतम वस्तु वस्तुओं को जानते हैं। हाँ, तो ऐसे भगवान का जो परावरेशु, द कंट्रोलर ऑफ द मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स है। पर अवरा, पर मतलब बियॉन्ड, अवरा मतलब इस जगत का, ईशः आप जो है परावरेशः। पुरुषः पुराणा कौन है? इस भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों के ईश्वर हैं, इसलिए परावरेश बोला गया है भगवान को। ये पर अवरा, पर मतलब भौतिक जगत के पर यानी आध्यात्मिक जगत, और अवरा मतलब इस भौतिक संसार, दोनों के ईश हैं यानी कंट्रोलर हैं। तो भले ही भौतिक जगत में बाहरी रूप से दिखता है कि कोई और लोग कंट्रोल कर रहे हैं, प्रकृति सब कुछ कंट्रोल कर रही है, प्रकृति से सब आ रहा है, बट ओरिजिनल मूल कंट्रोलर कौन है? भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण है। अन्य देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, अन्य देवी हैं, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी। भगवान विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु भी जो है कृष्ण के से प्रकट होने के कारण वो कृष्ण के सेवा के रूप में इस भौतिक जगत का पालन पोषण करते हैं। तो ओरिजिनल कंट्रोलर लेकिन कौन है? भगवान कृष्ण है, इसलिए आदि पुरुष बोला गया है उनको। तो परावरेशु मनसा एव विश्वम सृजति, मनसा एव यानी इच्छा करने मात्र से भगवान विश्वम इस ब्रह्मांड को सृजति बनाते हैं, अवत्ति अत्ति यानी इसको एनिहिलेट करते हैं, गुणैर असंगः। तो परावरेशु मनसा एव विश्वम सृजति अवत्ति, लेकिन गुणैर असंगः, लेकिन फिर भी इनके गुणों से भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। तो ऐसे भगवान का आपने अच्छे से उपासना किया। अ पर्सन हु इज सेंट पर्सन एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज द एम्बलम ऑफ ऑल नॉलेज। यहाँ पे प्रभुपाद जो ये चीज बता रहे हैं, जो 100% रूप से भगवान की सेवा में नियुक्त है, वही है पूरे ज्ञान का आगार है या खान है। सच अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इन फुल परफेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस इज आल्सो परफेक्ट बाय द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ऐसा जो भगवान का कोई शुद्ध भक्त होता है, जो चौबीसों घंटे भगवान की सेवा में नियुक्त है, तो भगवान के समान ही उसके अंदर योग्यता आ जाती है। यानी जिस प्रकार से भगवान सारे तत्वों को जानते हैं, वेद गुह्यम जानते हैं, उसी प्रकार से समस्त वेद समस्त गुह्यम यहाँ पे नारद मुनि को भी बोला गया है। As such, the eightfold perfections of mystic power, अष्टसिद्धि, constitute very little of his godly opulence। इसलिए जो अष्ट सिद्धियां, जो ऐश्वर्य हैं, ये सब भी उनके जो वास्तविक ऐश्वर्य के सामने सब तुच्छ हो जाता है। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं अष्ट सिद्धियों को भी स्वीकार नहीं करते हैं, वो तुच्छ है। A devotee like Narada can act wonderfully by his spiritual perfection, which every individual is trying to attain. Srila Narada is a cent percent perfect living being, although not equal to the personality of God। तो भगवान नारद मुनि जो है 100% परफेक्ट लिविंग बीइंग है, 100% पूर्ण रूप से परफेक्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड है। हालांकि भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान की कृपा से भगवान की ही जैसी योग्यता को वो रखते हैं, और इसीलिए वो जब प्रचार करते हैं तो अपने शिष्यों को भगवान से परफेक्ट तरीके से वो जोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे आपने बताया ये मायावाद भगवान के बारे में ऐसा विचार करते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं, स्वरूप नहीं। तो ये हम तो अभी मनुष्य जन्म है तो ये लिमिटेड है 40 साल, 50 साल या 100 साल। तो ये मायावाद का प्रकटीकरण कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई है सबकी? ये शुरू से ही है, सृष्टि के प्रारंभ से ही है। वास्तव में मायावाद जो है हमारे इस भौतिक जगत में आने का जो मूल कारण है ईर्ष्या, ईर्ष्या भाव के कारण ही मायावाद कॉन्सेप्शन जन्म प्रकट होता है। क्योंकि मायावाद मतलब भगवान के रूप को अस्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उससे ईर्ष्या होती है। भगवान का रूप अचिंत है, उनके दिव्य लीलाएं हैं, दिव्य स्वरूप है, उनको करोड़ों की संख्या में भक्त लोग उनका सेवा करते हैं। हम ईश्वर बनना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, इसलिए भौतिक जगत में आए, इसलिए हम भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। हम मतलब इस भौतिक जगत के जीवात्माओं की बात कर रहे हैं, बद्ध जीवात्माओं को लेके मैं बोल रहा हूँ। तो ये मायावाद इसलिए शुरुआत से ही है। ओके।
और कोई ओके प्रश्न? प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु, आप जो प्रभुपाद जी का वो आरती का बता रहे थे, तो उसमें जो ये आता है प्रभु, अरना करिया मने आशा, इसका मतलब क्या है प्रभु, थोड़ा मुझे बताइए। इसका इसका मतलब है कि प्रभुपाद जी ने जो शिक्षा दिया है हमको कि भगवान का किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उसके अलावा मन में और कुछ इच्छा नहीं आना चाहिए। आरना करिया मने आशा, गुरु मुखा पद्मा वाक्या। तो गुरु के मुख कमल से जो हमको भगवान के सेवा करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आदेश मिले हैं उसको करना चाहिए। अपने मन में इधर उधर कभी विचार आ जाता है तो वो नहीं पालन करना चाहिए, उससे हमको सफलता नहीं मिलेगी। गुरु के आदेशों पे करते हुए करें। हमारा मन बोलेगा चलो हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने तरीके से इस प्रकार से ये नाम जप करेंगे और ये हम करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भाग जाते हैं, वो तरीका नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो शिक्षा दी है वो शिक्षा हम लोग ये कथाओं में चर्चा कर ही रहे हैं। साधना भक्ति कैसे करना है, नियम पालन करना है, कम से कम 16 माला का डेली जप करना है, सेवा अर्पण करना है और कृष्ण कथा का श्रवण करना है। तो इन तरीके इसको पालन करना मतलब कि गुरु मुखा पद्मा का आर्य न करी माने आशा, यानी और कुछ मन में इच्छा नहीं रखना चाहिए भक्ति में एडवांसमेंट करने के लिए। हरे कृष्ण। ठीक है।